हाय स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यू सीरीज का सेकंड लेक्चर हम लोग जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओके, तो सब लोगों को शायद स्क्रीन प्रॉपर विजिबल रहेगी। ओके, ऑडियो भी क्लियर रहेगा मेरा। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा जॉइंट वेंचर के बारे में पढ़ लेते हैं कि जॉइंट वेंचर होता क्या। तो जैसे कि जॉइंट वेंचर हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है, तो जॉइंट वेंचर एक टेम्पररी पार्टनरशिप होती है। हम लोग रिवीजन के हिसाब से लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो रेडी रहना। सारे कंसेप्ट को इन डेप्थ पढ़ाऊंगा ऐसा उम्मीद बिल्कुल मत रखना, बरोबर। एक टेम्पररी पार्टनरशिप होता है। तो टेम्पररी पार्टनरशिप मतलब क्या होता है रे? तो कोई तो एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के लिए दो लोग या तीन लोग साथ में आते हैं और अपने काम को कंप्लीट करते हैं। लाइक मुझे किसी ने रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, बट प्रैक्टिकली मेरे अकेले से हो नहीं सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, किसी और की हेल्प ले रहा हूँ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड ओनली। तो रोड बनाने के लिए मैं साथ में आ रहा हूँ या साथ में किसी को ले रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, मेरा और उसका वास्ता खत्म। इसके आगे हम लोग अपने पार्टनरशिप फॉर्म को कंटिन्यू करने वाले नहीं। तो एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट या पर्टिकुलर पर्पस के हम लोग एक साथ आ रहे हैं और वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट या पर्पस खत्म हो रहा है और हम लोगों का पार्टनरशिप क्या हो रहा है। पार्टनरशिप मतलब टेम्पररी पार्टनरशिप या जॉइंट वेंचर डिसॉल्व हो रही है। तो जॉइंट वेंचर मतलब टेम्पररी पार्टनरशिप जो स्पेसिफिक पर्पस या कोई स्पेशल पर्पस या स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो या तीन आदमी या उससे ज्यादा आदमी एक साथ आके काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर। अब जॉइंट वेंचर के अंदर देखेंगे तो बेसिकली मेनली दो टाइप होते हैं। ऐसे देखें तीसरा टाइप भी होता है, बट मेनली हम लोग देखेंगे दो टाइप होता है। एक जो टाइप होता है उधर रहता है सेपरेट बुक्स आर मेंटेन। दूसरा जो होता है वहां पे रहता है सेपरेट बुक्स आर नॉट मेंटेन। सेपरेट बुक्स आर नॉट मेंटेन। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है देखो। सेपरेट बुक्स आर मेंटेन में जॉइंट वेंचर का खुद का एक अकाउंट बनाया जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे मेनली तीन अकाउंट बनाए जाते हैं। एक होता है जॉइंट वेंचर अकाउंट, जेवी मतलब जॉइंट वेंचर अकाउंट। एक होता है को वेंचरर अकाउंट। ओके, को वेंचरर अकाउंट। तीसरा अकाउंट होता है जॉइंट बैंक अकाउंट। अगर कोई भी पार्टनर या कोई भी को वेंचर बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो जॉइंट बैंक अकाउंट में जाएगा। क्लियर। को वेंचर अकाउंट एज गुड एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़े हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे किसी ने पूछा सर नॉमिनल अकाउंट कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट में बताऊंगा जॉइंट वेंचर अकाउंट है। सर यहाँ पे रियल अकाउंट कौन सा है, तो रियल अकाउंट बताऊंगा मैं जॉइंट बैंक अकाउंट है। सर यहाँ पे पर्सनल अकाउंट कौन सा, तो पर्सनल अकाउंट में बोलूंगा कि कौन सा है, को वेंचर अकाउंट। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, को वेंचर अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है। ओके, और जॉइंट बैंक अकाउंट एक रियल अकाउंट है। एग्जाम में कभी कभी ये पूछ लेते हैं, आप लोगों को पता होना जरूरी है। क्लियर। अभी जॉइंट वेंचर के आगे मैंने नॉमिनल लिखा है, मतलब यहाँ पे बिजनेस के सारे इनकम और एक्सपेंसेस को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। को वेंचर रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन रहेंगे, अगर को वेंचर बिजनेस में कुछ पैसा लगा रहे, बिजनेस में कुछ गुड्स लगा रहे, बिजनेस में से कुछ विड्रॉ कर रहे या उनका प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग, तो सारे ट्रांजेक्शन मतलब को वेंचर उस पर्टिकुलर पर्सन रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन रहेंगे वो सारे को वेंचर्स में जाएंगे। बिजनेस में कुछ पैसा आ रहा है और बिजनेस में कुछ पैसा जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस में कुछ कॉमन एक्सपेंसेस हो सकते हैं, बिजनेस के कुछ कॉमन इनकम हो सकते हैं, बिजनेस में पार्टनर्स ने पैसा लगाया है, बिजनेस में से पार्टनर्स ने कुछ विड्रॉ किया है। पार्टनर्स मतलब को वेंचर। तो जब पैसा आएगा और पैसा जाएगा वो कॉमनली रहने दो या पर्टिकुलर पार्ट को वेंचर का रहने दो, वो सारे के सारे जॉइंट बैंक में रिकॉर्ड होने वाले है। क्लियर। अभी सेपरेट बुक्स और नॉट मेंटेन में क्या होगा। सेपरेट बुक्स और नॉट मेंटेन में कोई भी कॉमन अकाउंट बनने वाला नहीं है। हम एग्जांपल ले रहे, ए और बी ऐसे दो पार्टनर को वेंचर है, तो ए भी जॉइंट वेंचर मेंटेन करेगा और बी भी जॉइंट वेंचर मेंटेन करने वाला है। दोनों का कुछ कॉमन रहने वाला नहीं, बरोबर। ए बी के अकाउंट को बनाएगा और बी ए के अकाउंट को बनाएगा, मतलब खुद के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, दूसरे के ऊपर ध्यान नहीं। समझ में आया। मतलब यहाँ पे देखेंगे तो ऐसा कुछ अकाउंट बनाया जाता है, तो कॉमन जॉइंट बैंक अकाउंट यहाँ पे कुछ होता नहीं है। कॉमन जॉइंट बैंक अकाउंट होता नहीं और पूरे फर्म का कुछ को वेंचर अकाउंट होता नहीं। सिर्फ एक पर्टिकुलर आदमी सामने वाले का अकाउंट बनाएगा और सामने वाला हमारा अकाउंट बनाएगा, और जॉइंट वेंचर अकाउंट दोनों में सेम रहेगा। सेम मतलब वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करेगा ए, और बी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करने वाला है। अगेन यहाँ पे देखेंगे तो जॉइंट वेंचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट रहेगा और बी अकाउंट या ए अकाउंट अपना क्या रहेगा, पर्सनल अकाउंट रहने वाला है। इधर तक क्लियर है, पक्का। अब
जनरल इन डिटेल में कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं हो, बट जब एमसीक्यूज आएंगे उस एमसीक्यू के अंदर में थोड़ा बहुत आप लोगों को बता दूंगा जनरल एंट्रीज क्या होती है। आप लोगों को तो पता रहेगा जब कैश आएगा तो कैश अकाउंट को डेबिट कर, मतलब इधर करेंगे हम लोग जॉइंट बैंक अकाउंट को डेबिट। एक्सपेंसेस रहेंगे तो एक्सपेंसेस कौन से अकाउंट में डेबिट किए जाते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्या करेंगे हम लोग डेबिट करने वाले हैं। एक्सपेंसेस को हम लोग जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट करने वाले हैं, एक्सपेंसेस को हम लोग जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट करने वाले हैं। जब पैसा आएगा, ओके, पैसा आएगा, क्लियर, पैसा आएगा तो जॉइंट बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। किसको डेबिट करेंगे, जॉइंट बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। किसको डेबिट करेंगे, जॉइंट बैंक अकाउंट को डेबिट करने वाले हैं, क्लियर। अब क्रेडिट क्या करेंगे, अगर को वेंचरर बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो को वेंचरर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अगर बिजनेस में कुछ कॉमन इनकम हो रहा है तो जॉइंट वेंचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। मतलब पैसा आएगा, पैसा आएगा, इस केस में तुम लोग जॉइंट बैंक अकाउंट को डेबिट करने वाले हो। इधर तक तो क्लियर है। बट पैसे आने के दो रीजन हो सकते हैं, एक तो को वेंचरर बिजनेस में पैसा लगाएंगे, बरोबर, या बिजनेस का कुछ कॉमन इनकम रहेगा, लाइक सेल किया है आप लोगों ने कुछ असेट, या सेल किया है आप लोगों ने गुड्स, बरोबर। तो इस केस में को वेंचरर अकाउंट को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, और कॉमन इनकम रहेगा तो जॉइंट वेंचर अकाउंट को क्या करोगे, क्रेडिट करने वाले हो, क्लियर, पक्का। तो कुछ जरूरी चीजें आप लोगों को सिर्फ ध्यान रखनी है, आगे में थोड़ी बहुत एमसीक्यूज में डिस्कस कर लूंगा। तो थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने बता दिया, फिर से एक बार रिवाइज करवाता हूँ। जॉइंट वेंचर अकाउंट मतलब, जॉइंट वेंचर मतलब क्या होता है, टेम्पररी पार्टनरशिप फर्म होती है, क्लियर। यहाँ पे पार्टनरशिप बैठ के थोड़े से कंडीशन अप्लाई हो ही जाएंगे, बिकॉज इसके लिए कुछ सेपरेट एक्ट बना हुआ नहीं है, समझ में आया। जॉइंट वेंचर अकाउंट में हम लोग दो मेथड मेनली पढ़ते हैं, सेपरेट बुक्स आर मेंटेन, सेपरेट बुक्स आर नॉट मेंटेन। जब सेपरेट बुक्स आर मेंटेन की बात करेंगे तो वहां पे तीन अकाउंट बनाए जाते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट, को वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट। तो इसमें जॉइंट बैंक अकाउंट इसकी खासियत है, सेपरेट बुक्स ऑफ मेंटेन की खासियत क्या है, जॉइंट बैंक अकाउंट, सेपरेट बुक्स आर नॉट मेंटेन में जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड सामने वाले को वेंचरर का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अकाउंट बनाने वाले हैं, क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके एमसीक्यू से। फर्स्ट, M and N enter into joint venture where M supply goods, M ने कुछ गुड्स सप्लाई किए जिसका वैल्यू 6000 है, spend rupees 100 on various expenses and sells entire lot of rupees 7500। M ने सारे गुड्स को बेच दिए 7500, सेलिंग एक्सपेंसेस लगा 200, सेलिंग एक्सपेंसेस कितना लगा 200 जो N ने ही बियर किया हुआ रहेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। आपको क्वेश्चन पूछा है N रेमिट्स टू M, N कितना पैसा M को देने वाला है, अमाउंट ड्यू, द अमाउंट ऑफ द रेमिटेंस विल बी, अमाउंट ऑफ रेमिटेंस विल बी कितना रहेगा। अब पहली बात तो N के पास कितना पैसा पड़ा हुआ है, तो N के पास अभी 7500 रुपया पड़ा हुआ है जो उसने गुड सेल की। उसके बाद में N बोल रहा है मैंने 200 रुपया खुद का सेलिंग एक्सपेंसेस किया हुआ है, वो भी मुझे माइनस करके देना पड़ेगा, तो फिलहाल उसके पास 7300 पड़ा हुआ है। एन बोला मैंने फोकट में काम नहीं किया है, जॉइंट वेंचर है तो प्रॉफिट के ऊपर मुझे भी हक है। तो सबसे पहले बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ है हम लोग को देखेंगे। सेल कितना है 7500, उस सेल में से सारे एक्सपेंसेस माइनस करो 7500। लाइक हम लोग जब जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट कुछ इस तरह से दिखेगा। जॉइंट वेंचर अकाउंट में सेल दिखेगा 7500 क्रेडिट में, 6000 जो परचेस किया हुआ डेबिट में दिखेगा, 100 रुपीज जो एम ने खर्चा किया वो भी डेबिट में दिखेगा, और एन ने जो सेलिंग एक्सपेंसेस 200 लगाया वो भी डेबिट में दिखेगा। किसका भी खर्चा रहने दो, किसका भी खर्चा रहने दो, हम लोग सब खर्चा जॉइंट वेंचर अकाउंट के डेबिट में दिखाने वाले थे। अब इस 7500 में से 6300 गया, बचा कितना बच्चे लोग चेक करो। 7500 में से 6300 गया, बचा मेरे हिसाब से 1200 रुपया, 1200। चेक करो एक बार, 7500 में से 6300 गया 1200। अब इस 1200 में एम और एन का दोनों का इक्वल है, मतलब 600 और 600। तो एन क्या बोलेगा, मेरा तो प्रॉफिट 600 हुआ है ना, जब मैं तेरे को पैसा दूंगा तो 600 रुपया कट करके दूंगा। तो 7300 में से एन क्या करेगा और 600 रुपया कट करेगा और उसको देगा टोटल 6700। तो आंसर आएगा
700। क्लियर? समझा? तो स्टेप नंबर 1 आप लोगों को पहली बात तो फाइंड आउट करना है प्रॉफिट कितना हुआ है। एंड या कोई भी पर्सन जब रेमिटेंस करने वाला है, पैसा देने वाला रिटर्न में, तो क्या करेगा? खुद का जो भी खर्चा किया वो माइनस करेगा। अगर कुछ कमीशन रहेगा खुद का वो भी माइनस करेगा, और खुद का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस करेगा। लॉस होगा तो प्लस करेगा, बट प्रॉफिट होगा तो खुद का उसका हक का पैसा है ना, वो क्या करेगा? माइनस करके देने वाला है। ये क्वेश्चन क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये परचेज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 42,500, 40,000 की गुड्स उसने बी सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 40,000 एट 50,000, 40,000 वाले गुड्स उसने 50 में बेच दिए। बैलेंस गुड्स वेयर टेकन ओवर बाय ए एट द सेम ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज एज एन इन केस ऑफ द सेल। बी, सॉरी, हाँ, ये एक गुड्स लेके जा रहा है, ए क्या लेके जा रहा है? गुड्स लेके जा रहा है। और गुड्स कौन से वैल्यू में लेके जा रहा है? जितना सेल का परसेंटेज था उतने उतने ही परसेंटेज में वो लेके जा रहा है। क्लियर? द अमाउंट ऑफ द गुड्स टेकन ओवर विल बी कितने का? पहली बात 40,000 के गुड्स 50,000 में लेके जा रहे, मतलब कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ यहाँ पे? 25%। कैसे 25%? 10,000 का उसने प्रॉफिट कमाया अपॉन 40,000 इंटू 100, तो कॉस्ट के ऊपर ही प्रॉफिट आया 25%। इधर क्लियर है? अभी 42,500 के गुड्स थे, उसमें 40 के बेचे, मतलब बचे कितने के गुड्स? 2,500 के। कितने गुड्स बचे? 2,500 के। अब ये 2,500 वाले गुड्स एज परसेंटेज सेल, सेल का जितना परसेंटेज है उतने परसेंटेज पे वो लेके जा रहा है। तो 2,500 प्लस 25%, आंसर विल बी 3125। 3125, यस, ऑप्शन नंबर ए 3125। इजी? चलो नेक्स्ट। Which of the following statement is true? Only one venturer bear the risk. काय का? एक, दोनों, जितने भी पार्टनर रहेंगे सारे के सारे रिस्क को बियर करते, तो ये गलत आंसर है। ओनली वन वेंचर कैन सेल द गुड्स, ये भी गलत है। चाहे तो दोनों गुड्स सेल कर सकते हैं। ओनली वन वेंचर कैन परचेस द गुड्स, ये भी रॉन्ग है। दोनों वेंचर गुड्स को परचेस कर सकते हैं। अभी तीनों ऑप्शन रॉन्ग हुए। एलिमिनेशन वाला भी कंसेप्ट यूज करोगे तो भी आपका फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो भी हम लोग पढ़ लेते हैं। इन द जॉइंट वेंचर प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था तुम लोगों को। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इन केस ऑफ द सेपरेट सेट of books method of the joint venture, co-venture contribution of goods is debited in joint bank account। क्या बोला है? In case of separate set of books method of the joint venture, co-venture account, co-ventures contribution of, co-venture का जो भी contribution रहेगा तो joint bank account के डेबिट, सॉरी, of goods से, of goods से, तो जॉइंट वेंचर जॉइंट बैंक के डेबिट में दिखता है क्या? बिल्कुल नहीं। बिकॉज जॉइंट बैंक में क्या दिखता है? कैश और बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन दिखने वाले। तो यहाँ पे अगर जॉइंट बैंक के बदले में जॉइंट वेंचर अकाउंट होता तो वो राइट होता था, बट यहाँ पे जॉइंट बैंक बोला है ना, या गुड्स के बदले में कैश या बैंक होता तो ये ऑप्शन राइट हो जाता था। नेक्स्ट, को वेंचर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन कैश इज डेबिटेड टू वेंचरर पर्सनल अकाउंट, बिल्कुल नहीं। जर्नल एंट्री क्या होता है इसका? जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू को वेंचरर अकाउंट। को वेंचर अकाउंट के कहाँ पे? इसका क्रेडिट साइड में, तो ये आंसर रॉन्ग है। डिस्काउंट ऑन डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स रिसीवेबल इज डेबिटेड टू वेंचर्स पर्सनल अकाउंट, बिल्कुल नहीं। जॉइंट वेंचर के डेबिट साइड में इसको दिखाया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट मनी रिसीव्ड इज क्रेडिटेड टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, बरोबर है। कॉन्ट्रैक्ट मनी रिसीव हो गया मतलब कॉमन इनकम हुआ है, और कॉमन इनकम हम लोग जॉइंट वेंचर के कहाँ पे दिखाते हैं? क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। या एलिमिनेशन मेथड यूज करोगे तो भी फोर्थ आंसर तुम लोगों का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉर ओपनिंग जॉइंट बैंक अकाउंट इन केस ऑफ द सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, अभी जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन करने के बाद में, बरोबर, तो यहाँ पे को वेंचरर इनिशियली पैसा लगाने वाले हैं, बरोबर। तो जॉइंट बैंक में पैसा आएगा तो जनरल एंट्री क्या होगी? जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू को वेंचरर अकाउंट, क्या बनने वाला है? जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू को वेंचरर अकाउंट। अभी रीड करते हैं हम लोग। वेंचर अकाउंट विल बी डेबिटेड और वेंचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। फालतू ऑप्शन है, बिल्कुल नहीं आएगा।
जॉइंट बैंक अकाउंट इज डेबिटेड एंड वेंचर कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। बरोबर, ये आंसर तुम लोगों को राइट दिख रहा है क्या? यस, ये आंसर क्या है? राइट है। जॉइंट वेंचर अकाउंट को तो डेबिट हम लोग बिल्कुल करने वाले नहीं है। जॉइंट बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे बट जॉइंट वेंचर अकाउंट को क्रेडिट करने की जरूरत नहीं है। जब सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं और जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन हो रहा है तो उस केस में को वेंचरर इनिशियली पैसा लगाते हैं। बरोबर, को वेंचरर इनिशियली पैसा लगाते हैं तो उसका एंट्री होता है जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू को वेंचरर अकाउंट। इजी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बन जाएगा। नेक्स्ट, फॉर द परचेज ऑफ द प्लांट, यहाँ पे प्लांट परचेज किया। अभी प्लांट को जॉइंट वेंचर में असेट मत मानो, एक्सपेंसेस मानो, बिकॉज यहाँ पे ऐसा कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नाम का कंसेप्ट होता नहीं है, ये टेम्पररी पर्पज वाला रहता है। बरोबर, इसलिए गोइंग कंसेप्ट को फॉलो करते ही नहीं है। बरोबर, फ्रॉम द जॉइंट बैंक अकाउंट इन केस सेपरेट सेट्स ऑफ बुक्स आर मेंटेन द करेक्ट जर्नल एंट्री। अभी परचेज किया मैंने प्लांट फ्रॉम जॉइंट बैंक, मतलब जॉइंट वेंचर अकाउंट को डेबिट करेंगे बिकॉज हम लोग एक्सपेंसेस दिखाएंगे टू जॉइंट बैंक अकाउंट। तो जॉइंट वेंचर, ये तो ऑप्शन नहीं आएगा, प्लांट अकाउंट को डेबिट किया। यस, जॉइंट वेंचर अकाउंट को यहाँ पे डेबिट किया हुआ दिख रहा है बट जॉइंट बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया कि यस, ये आंसर तुम लोगों का राइट बन जाएगा। बरोबर, क्लियर, बाकी के राइट नहीं है। फॉर मटेरियल सप्लाइड फ्रॉम ओन स्टॉक बाय एनी ऑफ द को वेंचरर, यहाँ पे हम लोगों ने आउटसाइड से परचेस नहीं किया, को वेंचरर ने सप्लाई किया, मतलब को वेंचरर ने बिजनेस में क्या किया, इन शॉर्ट कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। इन कैश नहीं किया है बट इन गुड्स या स्टॉक के हिसाब से इंट्रोड्यूस किया हुआ है। द करेक्ट जर्नल एंट्री, अभी को वेंचरर ने यहाँ पे स्टॉक को इंट्रोड्यूस किया हुआ है, मतलब को वेंचरर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया ऐसा मानेंगे तो को वेंचर अकाउंट को क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट करने वाले हैं। अभी स्टॉक, स्टॉक बोले तो कैश है क्या? बिल्कुल नहीं है, तो इसको दिखाएंगे कहाँ पे, जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो एंट्री बन जाएगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर अकाउंट। चलो देखते हैं एंट्री कहाँ पे दिख रहा है क्या, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री राइट है, ये तो राइट नहीं है, ये भी राइट नहीं है और ये भी राइट नहीं है। इजी, नेक्स्ट, ए एंड बी enter into joint venture to underwrite shares of the K Limited. K Limited make an equity issue, यहाँ पे A और B K Limited के शेयर्स को अंडरराइट कर रहे, बरोबर, मतलब गारंटी ले रहे हैं अगर मार्केट में आपके शेयर सेल नहीं हुए तो हम लोग परचेस करें। क्लियर, के लिमिटेड मेक एन इक्विटी इश्यू ऑफ 1 लाख, उन्होंने 1 लाख शेयर्स मार्केट में इश्यू किए एट ₹10 ईच। 80% शेयर ही वहां पे सिर्फ सब्सक्राइब, अभी 1 लाख के 80% शेयर सब्सक्राइब हुए, मतलब कितने परसेंट शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए, 20%। बरोबर, मींस 80,000 शेयर सिर्फ सब्सक्राइब हुए, इसका मतलब है 20,000 अभी भी सब्सक्राइब होने के बाकी है। अगर पब्लिक ने वो शेयर्स नहीं लिए तो एज अ अंडरराइटर ए और बी दोनों को क्या करना पड़ेगा, वो शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। बरोबर, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो between A and B is 3:2. The balance shares not subscribed by the public. जो 20,000 शेयर्स मार्केट में बचे हुए अब तक पब्लिक ने लिए हुए नहीं है। बराबर, परचेज बाय ए एंड बी इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो परचेज किया ए और बी ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, पूरे 20,000 के शेयर्स ए और बी ने परचेज कर लिए। हाउ मेनी शेयर्स टू बी परचेज बाय ए ने कितने शेयर्स परचेज किए, अभी ए का रेशियो क्या है 3/5, तो 20,000 बचे हुए 3/5, तो आंसर विल बी 12,000। तो सी आंसर, सी ऑप्शन आपका राइट बन जाएगा यार। क्लियर, ए एंड बी एंटर इनटू जॉइंट वेंचर टू अंडरराइट द शेयर्स ऑफ द के लिमिटेड। के लिमिटेड मेक एन इक्विटी इश्यू ऑफ 2 लाख ऑफ इक्विटी शेयर्स, उन्होंने मार्केट में 2 लाख शेयर्स बेचे बट 80% ऑफ द शेयर्स अंडर रिटन बाय द वेंचरर, उन्होंने सिर्फ 80% की गारंटी ली है। 1,60,000 शेयर्स आर सब्सक्राइब बाय पब्लिक, पब्लिक ने पूरे शेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया, सिर्फ 1,60,000 शेयर्स को सप्लाई किया, सॉरी सब्सक्राइब किया, मतलब 1,60,000 में से इन्होंने गारंटी कितने की ली है 80% की, मतलब कितने शेयर्स अभी भी बचे 1,60,000 माइनस 80%, तो अभी भी बचे 32,000 शेयर्स। बरोबर, तो 32,000 शेयर्स अभी भी बचे, इसका मतलब 32,000 शेयर्स किसको खरीदना पड़ेगा, ए और बी को। आप बोलोगे सर उन्होंने 80% की गारंटी ली है ना, 2 लाख का 80% तो होता है 1,60,000,
बरोबर। और मार्केट में ऑलरेडी 1,60,000 शेयर्स तो सेल हो चुके, सब्सक्राइब हो चुके, तो इसको तो कुछ भी लेना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता है। जब गारंटी लेती है तो प्रोपोर्शनेट क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है सबको, बरोबर। ऐसा हो सकता है किसी ने 20% की गारंटी ली रहेगी, वो ऐसा थोड़ी बोलेगा कि 40,000 तो मेरे इस 1,60,000 में आए रहेंगे, अभी मैं कुछ भी नहीं लूंगा, ऐसा तो झगड़ा हो सकता है ना, बरोबर। तो इसको रोकने के लिए जितने भी शेयर सब्सक्राइब हुए हैं, बरोबर, उसका प्रोपोर्शनेट हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो यहाँ पे 32,000 की क्या होने वाला, 32,000 ए और बी मिलके लेने वाले हैं। तो ऑप्शन बी आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े। ए एंड बी परचेज अ पीस ऑफ लैंड फॉर 20,000 और मार्केट में बेचा उसको 60,000। ओरिजिनली ए हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड 12,000 और बी ने 8,000 रुपए बिजनेस में लगाया हुआ है। व्हाट विल बी द प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हुआ रहेगा। अभी कैपिटल का प्रॉफिट के साथ फिलहाल तो कुछ वास्ता नहीं, बरोबर। यहाँ पे हम लोगों से प्रॉफिट कितना हुआ है ऐसा पूछा है। अभी 20,000 का किया हुआ लैंड हम लोगों ने 60 में बेच दिया, मतलब 40,000 का क्या हो गया प्रॉफिट, तो 40,000 इज योर राइट आंसर। ए एंड बी एंटर इनटू जॉइंट वेंचर sharing the profit and losses in the ratio of 2:1. A purchase goods cost rupees 2 lakh. B sold goods for rupees 2,50,000. ए बोल रहा है मुझे 1% कमीशन चाहिए परचेस के ऊपर और बी बोल रहा है मुझे 5% कमीशन चाहिए सेल के ऊपर। तो प्रॉफिट कितना हुआ है, अगर कुछ समझ रहा नहीं तो सिंपल क्या करो, एक जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाओ। तो परचेस कितने में किया, 2 लाख, तो 2 लाख दिखेगा डेबिट में। सेल कितने में किया, 2,50,000, तो 2,50,000 दिखेगा क्रेडिट में। इधर तक क्लियर है। अभी 1% कमीशन देना है हम लोगों को परचेस के ऊपर, 2 लाख के ऊपर 1% कमीशन कितना आएगा, 2,000। और बी बोल रहा है मुझे 5% कमीशन चाहिए सेल के ऊपर, तो 2,50,000 के ऊपर 5% आया कितना, 12,500। अभी कमीशन परचेस का रहे तो या सेल का रहे तो दोनों तो एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस डेबिट में दिखने वाले। क्लियर, चलो माइनस करो 2,50,000 में से ये सारे एक्सपेंसेस, तो 2,50,000 माइनस 2 लाख माइनस 2,000 minus 12,500, आंसर इज 35,500। तो सिंपल है, जब प्रॉफिट निकालना हो तो सारे इनकम में से सारे एक्सपेंसेस को माइनस करो, मतलब क्रेडिट वाले आइटम में से डेबिट वाले सारे आइटम माइनस करो। किसके क्रेडिट वाले, जॉइंट वेंचर के क्रेडिट वाले आइटम में से जॉइंट वेंचर के डेबिट वाले आइटम को आपको क्या करना है, माइनस करना है। पी एंड क्यू एंटर इनटू जॉइंट वेंचर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। परचेज गुड्स कॉस्ट रुपीज 2 लाख एंड अदर एक्सपेंसेस रुपीज 10,000। पी ने गुड्स परचेज किए 2 लाख के और उसने अदर एक्सपेंसेस पे किए 10,000। इसका मतलब है जब हम लोग जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे, चलो देखो, जब जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाए तो परचेस किया हुआ 2 लाख है, बरोबर, पी ने परचेस किया है और पी ने 10,000 का एक्सपेंसेस भी पेड किया है। क्यू ने सारे गुड्स को बेच दिया 1,80,000 में, तो क्यू के पास फिलहाल 1,80,000 पड़ा हुआ है और रिमेनिंग गुड्स भी क्यू लेके जा रहा है 20,000 में, और क्यू रिमेनिंग गुड्स 20,000 में लेके जा रहा है। ये हम लोग जॉइंट वेंचर अकाउंट बना रहे हैं। तो क्रेडिट साइड में सारे इनकम को दिखाया और डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस को दिखाया। द अमाउंट ऑफ द फाइनल रेमिटेंस विल बी, फाइनल रेमिटेंस कितना रहेगा। अभी क्यू के पास फिलहाल पड़ा हुआ है 1,80,000 प्लस 20,000, ऐसे क्यू के पास टोटल पड़ा है 2 लाख। बट क्यू क्या बोलेगा, अगर कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो वो मेरा है। तो क्यू क्या करेगा, प्रॉफिट माइनस करके देने वाला है। पहली बात तो हम लोग चेक करते प्रॉफिट है क्या लॉस है, तो देखने के बाद मुझे तो लग रहा है लॉस है। 2,10,000, 2,10,000, तो प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, सॉरी लॉस हुआ यहाँ पे 10,000 का। इस लॉस को हम लोग 3:2 में डिवाइड कर रहे हैं, पी का 3 और क्यू का 2, तो 6,000 एंड 4,000। तो क्यू को लॉस की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तो लॉस आएगा तो हम लोग प्लस करेंगे, प्रॉफिट को हम लोग माइनस करें ना। अरे किसी को मैं पैसा रिटर्न कर रहा हूँ तो मैं मेरा पैसा काट के दूंगा ना, बट लॉस हो रहा है तो मैं बियर करूंगा, उल्टा एक्स्ट्रा पैसा दूंगा। तो यहाँ पे 2,04,000 क्यू को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो क्यू क्या करेगा, 2,04,000 पी को पे करने वाला है, तो आंसर आएगा 2,04,000। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट रहेगा। क्लियर, एक बार देख लो आंसर को अच्छी तरह से, ये जॉइंट वेंचर है और ये क्वेश्चन यहाँ पे अच्छी तरह से देख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13।
C&D enter into joint venture to construct a bridge. They did not open the separate set of books. मतलब ये separate books are not maintained वाला क्वेश्चन है. They share the profit and losses in the ratio of 3:2. C contribute 1,50,000 for the purchase of the material. उसने मटेरियल परचेस किया, ये एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस कहाँ पे दिखेंगे? डेबिट साइड में. तो जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया, यहाँ पे मैंने लिखा 1,50,000 एक्सपेंसेस है. क्लियर? जो सी ने किया हुआ है, ये जॉइंट वेंचर अकाउंट है. उसके बाद में डी ने वेजेस पेड किया है, डी ने 80,000 का वेजेस पेड किया हुआ है. अदर एक्सपेंसेस में सी ने कुछ एक्सपेंसेस किया है 5,000 का, और डी ने कुछ एक्सपेंसेस किया हुआ है 15,000 का. क्लियर? सी परचेस वन मशीन ₹20,000. सी ने और एक मशीन परचेस किया जिसका वैल्यू 20,000 है. ओके, नेक्स्ट, द मशीन वॉज टेकन ओवर बाय सी. सी वो मशीन लेके जा रहा है 10,000 में, तो लेके जा रहा है तो क्रेडिट साइड में दिखेगा. और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू रिसीव हुआ है 3 लाख रुपीज, डी को रिसीव हुआ है 3 लाख रुपीज. आप लोग क्वेश्चन पूछा है कि प्रॉफिट कितना रहेगा, तो सिंपल है, क्रेडिट में से डेबिट वाला माइनस करो. 3,10,000 माइनस 1,50,000 माइनस 80,000 माइनस 5,000 माइनस 15,000 माइनस 20,000, तो आंसर 40,000 आएगा इसका. क्लियर? इजी. तो टोटल इनकम में से मैंने टोटल एक्सपेंसेस माइनस किया है, या क्रेडिट वाले आइटम में से डेबिट वाले आइटम माइनस किए. जो जॉइंट वेंचर के क्रेडिट वाले आइटम है, उसमें जॉइंट वेंचर के डेबिट वाले आइटम को माइनस कर दिया. 14 नंबर, R and M enter into joint venture to purchase and sell new car, sorry, new gift, new year gift. They agree to share the profit and losses equally. R purchase goods rupees 1 lakh. R ने goods को purchase किया 1 lakh. तो R ने 1 lakh के goods purchase किए. क्लियर? आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट ले सकते हो, डेबिट वाले आइटम को प्लस करना स्टार्ट करो और उसमें से क्रेडिट वाला माइनस करो. 10,000 का उसने खर्चा भी किया हुआ है. He also paid 5,000 for insurance. ओके, उसने 5,000 रुपीज इंश्योरेंस भी पेड किया हुआ है. वो आर ने ही पेड किया है 5,000 रुपीज का इंश्योरेंस. नेक्स्ट, एम ने 10,000 रुपीज सेलिंग एक्सपेंसेस पेड किए हुए हैं और सेल किया उसने गुड्स 2 लाख में. किसने? एम ने ही. और एम 5,000 गुड्स लेके भी जा रहा है, मतलब एम ने 2 लाख में गुड्स सेल भी किया और एम 5,000 में गुड्स घर पे लेके भी जा रहा है. व्हाट विल बी द अमाउंट टू बी रेमिटेड बाय एम टू आर. एम एन को आर को कितना देने वाला? सबसे पहले प्रॉफिट कितना हो रहा है वो निकालो. 2 लाख प्लस 5,000, 2 लाख 5,000 माइनस 1 लाख माइनस 10,000 माइनस 5,000 माइनस 10,000, तो प्रॉफिट आया 80,000. अब 80,000 में दोनों का इक्वल शेयर है ना, तो 40,000 एम का है, 40,000 आर का है, बरोबर. एम का 40,000. अभी एम के पास फिलहाल कितना पैसा पड़ा हुआ है? जो है 2 लाख और 5,000, बरोबर. 2 लाख और 5,000 पड़ा है, ऐसे 2 लाख 5,000 पड़ा हुआ है. 2 लाख का तो गुड्स उसने सेल किया इसलिए कैश पड़ा है. 5,000 का गुड्स घर पे लेके गया इसलिए 5,000 का एक्स्ट्रा पड़ा है. लेस उसने जो जो एक्सपेंसेस पेड किए वो लेस करेगा 10,000. उसके साथ साथ उसका प्रॉफिट का शेयर वो क्या करेगा? लेस करके रिमेनिंग अमाउंट पे करने वाला है. तो 2 लाख 5,000 में से माइनस टोटल 50,000 माइनस किया तो वैल्यू आया 1,55,000. तो ए आंसर यहाँ पे क्या है? राइट है. नेक्स्ट, आर एम एंटर इनटू जॉइंट वेंचर टू परचेस एंड सेल न्यू ईयर गिफ्ट. मतलब पूरा क्वेश्चन ऊपर जैसा है, कुछ नया नहीं है. क्वेश्चन में पूछा प्रॉफिट कितना, और प्रॉफिट हम लोगों ने यहाँ पे निकाला, कितना निकालता है? 80,000. तो आंसर आपका बन जाएगा 80,000. इजी. चलो आगे बढ़ते. ए एंड बी एंटर इनटू जॉइंट वेंचर sharing the profit and losses in the ratio of 3:2. A will purchase goods and B will affect the sale. B बोल रहा है मैं सेल करूंगा तो परचेस करके दे. A purchase goods for rupees 2 lakh और B ने वो गुड्स बेचे 3 लाख में. The venture is terminated after 3 months. वेंचर ने 3 महीने में उनका जो भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया. ए ने बिजनेस में लगाया था 2 लाख और बी बोल रहा है वो 3 लाख में बेचने वाला हूँ. इज एंटाइटल 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ए बोल रहा है मुझे 10% इंटरेस्ट चाहिए कैपिटल के ऊपर.
इन्वेस्टेड इरिस्पेक्टिव यूटिलाइजेशन पीरियड, आप कितना महीना भी यूज करो बट मुझे पूरा 12 महीने का इंटरेस्ट चाहिए। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ए को कितना मिलेगा, ए ने लगाया बिजनेस में 2 लाख, तो 2 लाख के ऊपर कितना परसेंट है, 10%, तो आएगा कितना 20,000। इजी। इरिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड का मतलब, यूटिलाइजेशन पीरियड मतलब तुम लोग कितना भी यूज करो बट मैं लूंगा पूरा 12 महीने का इंटरेस्ट। ए बॉट गुड्स ऑफ द वैल्यू ₹10,000, कंसाइन नेम टू बी, बी को सेल कर दिया, सेल नहीं सॉरी सेंड कर दिया, टू बी सोल्ड, बी सेल करने वाला है, देम ऑन जॉइंट वेंचर, प्रॉफिट बीइंग डिवाइडेड इक्वली, ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, अमाउंट इक्विवेलेंट टू 80% ऑफ द कॉस्ट, कॉस्ट कितना 10,000, तो 10,000 का 80% कितना आया 8,000, बरोबर। द अमाउंट ऑफ बिल विल बी 8,000। इजी। ए बॉट गुड्स of the value 10,000, consigned them to B to be sold by them on a joint venture, प्रॉफिट उनका इक्वल है। ए पेड ₹1,000 फॉर द फ्रेट एंड इंश्योरेंस, ये बोल रहे हैं ए ने फ्रेट और इंश्योरेंस पे किए 1,000, ए ने पहले 10,000 की गुड्स भी परचेस किए थे और ए ने 10,000 का सॉरी 1,000 का खर्चा भी किया है। ए ड्रॉ बिल ऑन बी फॉर 10,000, ए गॉट इट डिस्काउंटेड एट 500, 10,000 का बिल ड्रॉ किया और 9,500 में डिस्काउंट करवाया, मतलब 500 का और डिस्काउंट चार्जेस लग गया, एक्सपेंसेस हो गया। बी सोल्ड गुड्स फॉर ₹15,000, बी ने 15,000 में गुड्स बेचे और कमीशन बोल रहा है मुझे 500 रुपए चाहिए, तो प्रॉफिट कितना आएगा देखो। वही से एक जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाओ, डेबिट साइड में सारे एक्सपेंस, क्रेडिट साइड में इनकम दिखाओ। तो ए ने 10,000 का खर्चा किया हुआ है, ए ने और 1,000 का खर्चा किया हुआ है, ओके। उसके बाद में बिल ड्रॉ नहीं बट उधर नुकसान हुआ है, तो नुकसान कितना हुआ है 500 का, क्लियर। उसके बाद में 15,000 में क्या किए, गुड्स सेल किए और कमीशन लगा है बी का 500 का, बरोबर। तो प्रॉफिट कितना आया, इस 15,000 में से 10,000 1,000 500 500 गया, तो प्रॉफिट बचा 3,000, तो प्रॉफिट कितना आएगा 3,000। अब आगे देखो, अबाउट गुड्स सेम क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन पूछा है बी ए को कितना पैसा देगा, बी ए को कितना पैसा देने वाला है। देखो अच्छी तरह से, प्रॉफिट तो 3,000 है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा इक्वल है, मतलब दोनों को 1,500 और 1,500 मिलने वाला है, ए को भी 1,500 मिलेगा और बी को भी 1,500 मिलेगा। अब देखो बी के पास 15,000 है, बी ने 500 रुपया खर्चा किया और बी का खुद का कमीशन कितना है, सॉरी प्रॉफिट कितना है 1,500, तो बचा कितना यहाँ पे, बचा कितना यहाँ पे 13,000, तो आपका आंसर आ जाएगा 13,000। इजी, ओके। नेक्स्ट, इफ एनी स्टॉक इज टेकन ओवर बाय वेंचरर इट विल बी ट्रीटेड एज, वेंचर लेके जा रहा है तो वेंचर के लिए ड्रॉ होंगे, वेंचर अकाउंट के डेबिट में और जॉइंट वेंचर में से जाए तो जॉइंट वेंचर के क्रेडिट। इनकम ऑफ द जॉइंट वेंचर हेंस क्रेडिटेड टू जॉइंट वेंचर, यह आंसर एकदम बरोबर है, क्लियर। एक्सपेंस ऑफ द जॉइंट वेंचर, एक्सपेंसेस तो है ही नहीं, कैंसिल। टू बी इग्नोर्ड फ्रॉम द जॉइंट वेंचर, बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। इट विल बी ट्रीटेड एज अ पर्सनल बुक ऑफ द वेंचर नॉट इन द बुक्स ऑफ द जॉइंट वेंचर, ये भी गलत है बिकॉज बिजनेस के साथ में ट्रांजेक्शन हुआ तो बिजनेस में तो रिकॉर्ड होने वाला है। एडवाइस विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, द जॉइंट वेंचर कैन बी फॉर्म बाय सिंगल पर्सन, अकेला आदमी जॉइंट वेंचर कैसे कर सकता, नाम ही जॉइंट है, हड्डी का जॉइंट थोड़ी, यहाँ पे बिजनेस का जॉइंट वेंचर है ना, तो कैसे अकेला आदमी बना सकता है। लीगल डीड शुड बी ड्राफ्टेड बिफोर फॉर्मिंग जॉइंट वेंचर, टेम्पररी, कुछ लीगल डीड बनने वाला नहीं है। प्रॉफिट टू बी शेयर्ड बिटवीन द वेंचरर इन एग्रीड रेशियो, ये सही है बिकॉज एग्रीड रेशियो के हिसाब से उनका प्रॉफिट शेयर होने वाला है। और जॉइंट वेंचर कभी भी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को फॉलो नहीं करता, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को फॉलो नहीं करता। ए एंड बी were partner in a joint venture sharing the profit and losses in the proportion of the 3/5 and 2/5 respectively, मतलब 3:2। A supply goods to the value of 80,000, अगर मैं joint venture बना रहा हूँ एक टेम्पररी, तो A ने 80,000 की गुड्स सप्लाई किए और उसके साथ साथ 6,000 का खर्चा भी किया है ए ने,
बी सप्लाई गुड्स द वैल्यू ऑफ 14,000, बी ने 14,000 का सप्लाई किया हुआ है और बी ने उसके साथ साथ 2,000 का खर्चा भी किया हुआ है। बी ने सारे गुड्स को, बी सेल गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द जॉइंट वेंचर एंड रियलाइज, बी ने वो सारे गुड्स 1,50,000 में बेच दिए। बी बोला उसके ऊपर मुझे 5% कमीशन चाहिए, तो 1,50,000 के ऊपर 5% बी को कमीशन देने वाला, दैट इज 7,500। बी सेटल्स हिज अकाउंट बाय बैंक ड्राफ्ट, फाइंड आउट ए शेयर इन अ प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर, ए का शेयर कितना रहेगा, सबसे पहले प्रॉफिट कितना वो निकालो, 1,50,000 माइनस 80,000 माइनस 6,000 माइनस 14,000 माइनस 2,000 माइनस 7,500, तो प्रॉफिट आ रहा है 40,500। इसमें ए का शेयर कितना है, 3/5, बरोबर, तो आंसर 24,300, तो ए आंसर यहाँ पे राइट है 24,300, इजी। चलो नेक्स्ट, ए एंड बी एंटर इनटू जॉइंट वेंचर, ओके, पार्टनर है और जॉइंट वेंचर में आ गए, शेयरिंग द प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, सप्लाई गुड्स कॉस्ट रुपीज 60,000, अगेन यहाँ पे अगर जॉइंट वेंचर बनाओगे तो तुम लोगों को पता चलेगा, नहीं तो कैलकुलेटर पे भी आप कर सकते हो। ए ने 60,000 का सप्लाई किया एक्सपेंसेस से, देन ए ने और कुछ खर्चा किया हुआ है, ए ने और कुछ खर्चा किया है, 6,000 का खर्चा किया है ए ने। उसके बाद में बी ने बी ने भी सप्लाई किया 60,000 के गुड्स और 3,000 का खर्चा किया, 16,000 और 3,000 का गुड्स उसने एक्सपेंसेस उसने किए। बी ने सारे गुड्स को बेच दिया 1,20,000 में, तो क्रेडिट साइड में दिखेगा 1,20,000, ओके। हाउ मच, हाँ बी बोल रहा है मुझे कमीशन भी चाहिए, चल कमीशन दे दिया 5%, तो 1,20,000 के ऊपर 5% आया 6,000। क्वेश्चन पूछा है हाउ मच अमाउंट बी विल पे टू ए, बी ए को कितना पैसा देने वाला है, तो सबसे पहले प्रॉफिट निकालो, तो प्रॉफिट कितना आएगा, 1,20,000 माइनस 60,000 माइनस 6,000 माइनस 16,000 माइनस 3,000 माइनस 6,000, तो आंसर आया 29,000। अभी यहाँ पे पूछा बी ए को कितना देने वाला, बी बोल रहा है मेरे पास तो 1,20,000 है, बरोबर है, उसमें से मेरे एक्सपेंसेस को माइनस करूंगा, उसने एक्सपेंसेस कितने कितने किए, यहाँ पे देखो 3 एक्सपेंसेस किए, 16,000, 3,000, उसके बाद में 6,000, देन प्रॉफिट भी माइनस करना पड़ेगा, तो बी का शेयर कितना है 29,000 इंटू 2/5, 11,600, 11,600 सब माइनस किया मैंने तो आंसर है 83,400, तो बी ए को कितना देने वाला है 83,400, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट। नेक्स्ट, ए एंड वी एंटर इनटू जॉइंट वेंचर टू सेल एंड कंसाइनमेंट ऑफ द बिस्कुट, शेयरिंग द प्रॉफिट लॉसेस इक्वली, ए प्रोवाइड बिस्कुट्स फ्रॉम स्टॉक रुपीज 10,000, ए ने बी को सप्लाई किया बिस्किट्स, ओके, 10,000 के, तो अगेन ये जॉइंट वेंचर के लिए एक्सपेंसेस है, he pays 1,000 rupees expenses, we incur further expenses, we ने पे किया 1,000 rupees का expenses, he receive cash from sale, we को कैश मिला है सेल से कितना 15,000 का, he also takes over, वो घर पे लेके जा रहा है, कौन, we ही, कितने का 2,000 की गुड्स। क्वेश्चन पूछा है रेमिटेड बाय वी टू ए, वी ए को कितना देने वाला है, सबसे पहले प्रॉफिट निकालो, क्रेडिट वाले में से डेबिट वाला माइनस करो, 10,000 माइनस किया 2,000 माइनस किया, वैल्यू है 5,000, ये आपका आया प्रॉफिट। अभी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा है, इक्वल है, तो दोनों को मिलेगा 2,500 2,500। अभी क्वेश्चन पूछा है वी ए को कितने देने वाला है, वी के पास 15,000 और 2,000 ऐसे 17,000 पड़े हुए हैं, वो माइनस करेगा उसका खर्चा, उसने खर्चा किया सिर्फ 1,000 का है, तो बचा कितना यहाँ पे 16,000, बट वो बोल रहा है मुझे प्रॉफिट भी हुआ है 2,500 जो मैं माइनस करने वाला हूँ, तो 16,000 में से 2,500 गए, बचे कितने 13,500, तो कितना रेमिट करने वाला है वो 13,500, 13,500, इजी। नेक्स्ट,
ए एंड वी एंटर इनटू जॉइंट वेंचर सेल बिस्कुट्स वगैरह सब क्वेश्चन सेम है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा प्रॉफिट कितना आएगा, तो प्रॉफिट हम लोगों ने पहले ही निकाला कितना है 5000, तो यहाँ पे प्रॉफिट आएगा 5000। देखो ये क्वेश्चन काफी इजी थे। ओके, थोड़ा फटाफट फटाफट खत्म हो रहा है। क्लियर? यस बच्चे लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए परचेस्ड 1000 kg ऑफ राइस कॉस्ट रुपीज 200 ईच, मतलब इसका टोटल कॉस्ट हो गया 2 लाख रुपया। कैरेज 2000 पे किया, इंश्योरेंस 3000, मतलब जॉइंट वेंचर के डेबिट साइड में टोटल 3 आइटम्स दिखेंगे। अभी फिलहाल ए ने जो खर्चे किए वो 2 लाख का, देन ए ने और खर्चा किया 2000 का, और ए ने खर्चा किया 3000 का। 4/5 ऑफ द गुड्स बॉक्सेस वेर सोल्ड, किसने सेल किया रे? बी ने। बी ने 4/5 मतलब 1000 बॉक्सेस थे, उसका 4/5 मतलब 800 बॉक्सेस उसने सेल किए एट 250 ईच, बरोबर। तो 800 इंटू 250 वैल्यू इज 2 लाख, बरोबर। रिमेनिंग स्टॉक वेर टेकन ओवर बाय बी एट अ कॉस्ट, रिमेनिंग स्टॉक लेके को जा रहा है बी एट अ कॉस्ट। अभी कॉस्ट कितना रहेगा देखो, रिमेनिंग मतलब 200 बॉक्स लेके जा रहा है। अब कॉस्ट कैसे निकालेंगे देखो, टोटल उस पर्टिकुलर राइस के लिए 2 लाख प्लस 2000 प्लस 3000, ऐसे 2,05,000 का खर्चा हुआ है। अगर 2,05,000 का टोटल खर्चा हुआ है फॉर 1000 बॉक्सेस, तो एक के लिए कितना आया 205, बरोबर। तो 200 इंटू 205 आया कितना इंटू 200, वैल्यू इज 41,000। तो जो कि गुड्स लेके जा रहा है वो 41,000 के लेके जा रहा है। आप लोगों को पूछा क्या है, द अमाउंट ऑफ स्टॉक टेकन ओवर विल बी 41,000, आंसर आपका रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट, गुड्स कॉस्ट रुपीज 10,000 डिस्ट्रॉय बाय एन एक्सीडेंट, इंश्योरेंस क्लेम नील, इंश्योरेंस क्लेम कुछ भी नहीं मिल रहा है। समझो ये हम लोगों को ट्रांजेक्शन अगर फाइनल अकाउंट में आता था, हम लोग क्या करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और पीएनएल के डेबिट में, मतलब एक इफेक्ट क्रेडिट साइड में 10,000 का दिखता था और एक इफेक्ट डेबिट साइड में 10,000 का दिखता था। अभी वहां पे दो नॉमिनल अकाउंट होते थे, यहाँ पे एक ही नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट में 10,000 और क्रेडिट में 10,000, दोनों जगह में 10,000 दिखा, उससे अच्छा दिखाओ ही मत ना। तो आंसर क्या आएगा, ये तो आंसर बिल्कुल नहीं आएगा। नो एंट्री विल बी मेड इन द बुक्स ऑफ द जॉइंट वेंचर, बिकॉज डेबिट में भी 10 दिखाओगे और क्रेडिट में भी 10 दिखाओगे, उससे अच्छा दिखाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, ए एंड बी वेयर पार्टनर्स इन अ जॉइंट वेंचर, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। ए सप्लाई गुड्स वैल्यू रुपीज 60,000, ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर नहीं किया है। इनकर एक्सपेंसेस रुपीज 6,000, एक्सपेंसेस लगे 6,000 के, और बी ने खर्चा किया है 14,000 का और 1,000 का, ऐसे टोटल 15,000 का खर्चा किया, और बी ने सारे गुड्स को बेच दिया 1 लाख में। बी बोला मुझे 5% कमीशन चाहिए। सवाल पूछा कि प्रॉफिट कितना हुआ है, तो प्रॉफिट के लिए आप लोग क्या करोगे, प्रॉफिट के लिए आप लोग क्या करोगे, सिंपल जॉइंट वेंचर बनाओ या डायरेक्ट कैलकुलेटर के ऊपर निकाल सकते हो। देखो कैसे निकलेगा। तो ए ने सप्लाई किया 60,000 का, ए ने खर्चा भी किया है कितने का 6,000 का, ओके। बी ने सप्लाई किया 14,000 का, बी ने एक्सपेंसेस भी किया 1,000 का, बी ने सेल किया तो क्रेडिट साइड में कितने का 1 लाख का, और बी भाई साहब बोल रहा है कि हम लोग को क्या चाहिए, कमीशन चाहिए 5%, तो कमीशन 1 लाख के ऊपर 5% 5,000। क्लियर? चलो डेबिट में से क्रेडिट माइनस करोगे तो भी आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। 1 लाख माइनस 60,000 माइनस 6,000 माइनस 14,000 माइनस 1,000 और 5,000, मतलब टोटल 6,000। तो आंसर इज 14,000, प्रॉफिट आया 14,000। इजी। चलो नेक्स्ट, परचेस गुड्स कॉस्ट रुपीज 1 लाख और बेचा है 1,50,000, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, तो यहाँ पे प्रॉफिट पहली बात तो हुआ 50,000 का, क्लियर कट हिसाब है। इफ द सेम सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन, ओके, व्हाट विल बी द फाइनल रेमिटेंस। तो पैसा कौन देने वाला है, बी के पास 1.5 लाख पड़ा हुआ है, तो बी ए को पैसा देने वाला इतना कंफर्म है। बी क्या बोल रहा है, मुझे भी प्रॉफिट चाहिए, तो टोटल प्रॉफिट अगर 50,000 हुआ है तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ इक्वल, तो बी को कितना मिलेगा 25,000। तो बी क्या करेगा, इस 1.5 लाख में से 25,000 माइनस करके दे देगा, मतलब टोटल कितना देगा 1,25,000। तो बी ए को देगा 1,25,000, बी ए को कितना देने वाला है 1,25,000। चलो आगे बढ़ते हैं।
ये परचेज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 2 लाख, बी सोल्ड 4/5 गुड्स फॉर रुपीज 2 लाख 50, सिर्फ 4/5 गुड्स बेचे। बैलेंस गुड्स लेके जा रहा है बी कॉस्टलेस 20% पे, कॉस्टलेस 20%। पहली बात 2 लाख का टोटल परचेस है, सेल किया 2,50,000 में, ये 4/5 सेल हुआ है, तो 1/5, 2 लाख का 1/5 कितना आएगा, 2 लाख इंटू 1/5, और वो भाई साहब 20% लेस पे लेके जा रहा है, तो इसमें से भी 20% लेस करेंगे, तो 2 लाख का 5 1/5 माइनस 20%, तो आंसर आएगा 32,000। ओके, आपको क्वेश्चन पूछा है कि प्रॉफिट कितना रहेगा, क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रॉफिट कितना रहेगा, चलो करो माइनस, तो आंसर आया 82,000। प्रॉफिट कितना आएगा, 82,000। इजी। नेक्स्ट, ए परचेज गुड्स कॉस्ट रुपीज 2 लाख, बेचा 2,80,000 में, तो यहाँ पे मुझे एक चीज समझ आया कि 80,000 का प्रॉफिट हुआ है, डायरेक्ट मुझे समझ आया 80,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो डायरेक्ट लास्ट वाला ए शेयर इन द प्रॉफिट, ए का शेयर कितना रहेगा प्रॉफिट में, क्लियर। डायरेक्ट ऐसा निकालोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं निकालोगे, देखो अनयूज मटेरियल कॉस्ट रुपीज कितना 10,000 टेकन ओवर बाय ए एट 8,000। चलो जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया, 2 लाख का परचेस है, 2,80,000 का सेल है, बरोबर। अनयूज मटेरियल कॉस्ट रुपीज कितना है 10,000, सॉरी 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 ये इधर नहीं जाएगा, गुड्स कितने में लेके जा रहा है 8,000 में, तो 8,000 जाएगा क्रेडिट। 1% कमीशन देना है परचेस के ऊपर, 2 लाख के ऊपर 1% कितना आएगा, ये देखो ए ने खर्चा किया है और सेल किया है बी ने, और ये बी ही लेके जा रहा है शायद, नहीं नहीं ए लेके जा रहा है, ओके। 1% कमीशन हम लोग को ए को देना है कमीशन, तो आएगा कितने इधर 2,000, और बी बोल रहा है मुझे सेल के ऊपर कमीशन चाहिए कितना 2%, तो 2,80,000 के ऊपर 2% 5,600। तो पहली बात तो प्रॉफिट निकालो, 2,80,000 प्लस 8,000 माइनस 2,07,600, प्रॉफिट आया 80,400। अभी इसमें ए का शेयर पूछा, इक्वल है, दोनों को डिवाइड किया 40,200 और 40,200, आंसर आया 40,200। किधर गया रे, ये वाला आंसर यहाँ पे राइट है। आगे बढ़ते, ए एंड बी एंटर इनटू जॉइंट वेंचर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, ओके। ए ने परचेस किया 100 kg ऑफ राइस, 100 kg ऑफ राइस, ओके, एट 20 पर केजी। चलो देखो, ए ने परचेस किया 100 kg ऑफ राइस एट 20 पर केजी, मतलब 2,000 का खर्चा किया ए ने। नेक्स्ट, कैरिज पेड किया, ब्रोकरेज पेड किया 200 और कैरिज पेड किया 300, 200 और 300, ऐसे ए ने टोटल पे किया यहाँ पे 500। 90 kg राइस उसने 22 पे बेच दिया, 90 kg राइस उसने 22 पे बेच दिया, बरोबर। तो हुआ कितना है 22 इंटू 90, 1980, ओके। नेक्स्ट, उसके बाद में बैलेंस राइस वेर टेकन ओवर बाय बी एट अ कॉस्ट, बैलेंस राइस कौन लेके जा रहा है, बी लेके जा रहा है। अभी पहली बात तो राइस परचेस करने में टोटल कितना खर्चा लगा, 2,00,000 और 500, मतलब 2,500, ये 100 kg के लिए लगा है, तो 1 kg के लिए कितना लगा रहेगा 25, 90 kg बेचे मतलब बचे कितने 10, 10 इंटू 25 250, बरोबर। अगर मुझे प्रॉफिट पूछा होता तो इसका प्रॉफिट कितना था, पहली बात तो प्रॉफिट आएगा ही नहीं, लॉस आएगा, 2,500 में से गया 1,980 माइनस 250, तो लॉस पूछा रहेगा तो 270 लॉस आता था, बट यहाँ पे पूछा है कि बी कितने में गुड्स लेके जा रहा है, तो बी लेके जा रहा है 250। देखो वैल्यू ऑफ द राइस टेकन ओवर बाय बी रिकॉर्डेड इन द जॉइंट वेंचर विल बी 250। लॉस कैसे आया, तो लॉस भी बता दिया मैंने और ये भी बता दी। A and B enter into joint venture sharing the profit and losses equally. A purchase 5,000 kg of rice, 5,000 kg of rice, A ने 5,000 kg of rice परचेस किया और 1 किलो राइस उसने परचेस किया 50 में, तो वैल्यू हो गया 2,50,000। देन B ने परचेस किया 1,000 kg of rice wheat
एट 60 पर केजी। वाई कितना ये 60,000, कितना है 60,000। ए सोल्ड गुड्स, ए ने सेल कर दिया कितने में 1000 इंटू 70 मतलब 70,000 में। क्लियर। नेक्स्ट, बी ने सेल कर दिया 5000 इंटू 60 मीन्स 3 लाख। नेक्स्ट, द प्रॉफिट ऑन द वेंचर व्हेन सेम सेट्स अप, प्रॉफिट पूछा है, चलो करो, क्रेडिट में से डेबिट वाला माइनस 3,70,000 क्रेडिट का टोटल है माइनस 3,10,000, तो प्रॉफिट आया मेरा 60,000। ओके, प्रॉफिट कितना है 60,000। खत्म। ए एंड बी एंटर इनटू जॉइंट वेंचर। ओके, प्रॉफिट एंड लॉसेस उनका इक्वली है। ए ने 5000 केजी राइस परचेस किया 50 के हिसाब से और बी ने परचेस किया 1000 के हिसाब से, तो ए ने 5000 इंटू 50 मतलब 2,50,000 और बी ने, ये ऊपर जैसा ही है ना। व्हाट विल बी द रेमिटेंस, रेमिटेंस कितना रहेगा। अभी सबसे ज्यादा पैसा किसके पास पड़ा हुआ है चेक करो, ऊपर वाला ही क्वेश्चन है ना। तो बी के पास 3 लाख पड़ा हुआ है, तो बी 3 लाख रुपया पड़ा हुआ है, तो प्रॉफिट यहाँ पे 60,000 हुआ था, दोनों का इक्वल है, तो 30,000 मिलेगा। तो बी के बोलेगा मैंने भले 3 लाख रुपया लिया है सेल करने के बाद में, बट मुझे प्रॉफिट हुआ है 30,000, तो मैं माइनस करूंगा। उसके साथ साथ बी ने 60,000 का वीट भी परचेस किया, तो माइनस करेगा 60,000। तो उसका टोटल एक्सपेंसेस और प्रॉफिट माइनस करके जो भी बचेगा वो बचा है 2,10,000। तो 3 लाख उसके पास था, उसमें से उसने खुद का प्रॉफिट माइनस किया 30,000 का, और उसने 60,000 रुपये बिजनेस में लगाया हुआ था वो माइनस किया, तो बचा कितना 2,10,000। तो बी ए को देने वाला है 2,10,000। बी विल रेमिट ₹2,10,000 टू ए। नेक्स्ट, ए एंड बी एंटर इनटू जॉइंट वेंचर ओपनिंग जॉइंट बैंक अकाउंट। 10,000 रुपीज उसने जॉइंट बैंक में लगाया है। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। हाउ मच, ए ने कितना लगाया रहेगा। अगर पीएसआर रेशियो से हम लोग देखेंगे तो 10 लाख इंटू 3/5, तो आंसर आएगा 6 लाख। तो आंसर विल बी 6 लाख। ये तो मैथ्स वाला क्वेश्चन है। ए बी एंड सी आर को वेंचर, द रिलेटिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज 3:2। ए और बी का है 3:2। बी एंड सी का दिया हुआ है 3:2। बी एंड सी का दिया हुआ है 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी का कितना रहेगा। तो देखो कैसे करने का, 2 into 3, बी का आया 6, अभी सी के ऊपर कुछ नहीं है तो बी का 2 यहाँ पे सरकाया, ए के नीचे कुछ नहीं तो बी का 3 यहाँ पे सरकाया। 3 into 3 9, 2 into 2 4, रेशियो आया 9:6:4, रेशियो विल बी 9:6:4। इजी। नेक्स्ट, ए एंड बी एंटर इनटू जॉइंट वेंचर, दे ओपन जॉइंट बैंक अकाउंट, 2 लाख रुपया बिजनेस में लगाया ईच, तो टोटल मिला के 4 लाख लगाया। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन जॉइंट वेंचर एक्जैक्टली 2 लाख, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में बना रहा हूँ, तो एक्सपेंसेस लगाया 2 लाख का। वंस द वर्क इज कंप्लीटेड, 4 लाख रुपया हम लोगों को मिला है चेक के हिसाब से, और 50,000 हम लोगों को मिला है शेयर के हिसाब से, और 50,000 वाले शेयर्स मार्केट में बेच दिए 40,000, मतलब 10,000 का क्या हुआ लॉस। लॉस कहाँ पे दिखेगा डेबिट साइड, तो प्रॉफिट कितना आएगा। चलो माइनस करो, 4 लाख तो मिला है, प्लस 50,000 के शेयर्स भी मिले हैं, माइनस 2 लाख रुपए हम लोगों ने खर्चा किया, माइनस 10,000 हम लोगों को लॉस हुआ शेयर के ऊपर, तो आंसर इज 2,40,000। भगा उसको, रिकॉर्डिंग मध्ये येते। आंसर 2,40,000। चलो आगे बढ़ते हैं। यस बच्चे लोग, क्वेश्चन नंबर 38, इफ द वेंचर ड्रॉ अ बिल ऑन हिज को वेंचर एंड बिल ड्रॉवर ने डिस्काउंट करवाया, द बिल विद द सेम सेट्स ऑफ बुक्स आर मेंटेन, डिस्काउंटिंग चार्जेस का है, डिस्काउंटिंग चार्ज जो रहेगा जॉइंट वेंचर के डेबिट में, अभी जॉइंट वेंचर नहीं रहेगा तो मेंबर रिटर्न जॉइंट वेंचर के डेबिट में दिख। चार्जेस विल बी बॉर्न बाय ड्रॉवर ऑफ द बिल, बिल्कुल नहीं,
ड्रॉवी ऑफ द बिल बिल्कुल नहीं। द डिस्काउंटिंग चार्ज विल बी रिकॉर्डेड मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, ओके ये चलेगा। द डिस्काउंटिंग चार्ज विल बी बॉर्न बाय बैंक, बिल्कुल नहीं, तो ये जाएगा मेमोरेंडम अकाउंट में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मतलब फॉल्स कौन सा है? जॉइंट वेंचर गोइंग कंसर्न, ये फॉल्स है, ओके। जॉइंट वेंचर गोइंग कंसर्न बिल्कुल नहीं, जॉइंट वेंचर गोइंग कंसर्न होता नहीं है, तो पहले में मुझे आंसर मिल गया। चलो आगे के रीड कर लेता हूँ। जॉइंट वेंचर टर्मिनेबल इन नेचर, बरोबर है, वो टर्मिनेट होता है जल्दी। जॉइंट वेंचर डज नॉट फॉलो अक्रोल बेसिस, बरोबर है। को वेंचर शेयर द प्रॉफिट इन द एग्रीड रेशियो, ये भी बरोबर है, बरोबर है। मतलब रॉन्ग कौन सा था? जॉइंट वेंचर इज गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न होता नहीं है। A and B partners join in a joint venture, sharing the profit and losses in the ratio of 4:1। A ने सप्लाई किया है 50,000 के गुड्स, ओके। ए ने सप्लाई किया है 50,000 के गुड्स, उसके साथ साथ ए 5,400 के खर्चे भी बियर कर रहा है। बी ने गुड्स सप्लाई किया है 14,000 के, बी ने एक्सपेंसेस भी किया है 800 के, ओके। बी ने सेल किया, गुड्स सेल किया तो क्रेडिट साइड में 92,000। बी बोल रहा है मुझे कमीशन चाहिए 5% ऑन सेल्स, तो 92,000 के ऊपर 5% है 4,600। व्हाट विल बी द फाइनल रेमिटेंस? पहली बात तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा प्रॉफिट, 92,000 माइनस 50,000 माइनस 5,400 माइनस 14,000 माइनस 800 माइनस 4,600, तो प्रॉफिट आया 17,200। अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:1, तो 17,200 के अंदर बी का कितना रहेगा? 17,200 इंटू 1/5, तो 3,440। तो बी जब पैसा देगा तो 3,440 खुद का कट करके देगा। अभी बी के पास पड़ा है 92,000, तो 92,000 में से वो 3,440 प्रॉफिट भी कट करेगा। उसके साथ साथ बी ने जो खर्चे किए हैं, ये 3 खर्चे बी के कौन से 14,800 और 4,600, ओके, सब माइनस करेंगे, बरोबर। 14,800 एंड 4,600, बरोबर। तो 92,000 में से ये सब माइनस किया, 3,440 माइनस 14,000 माइनस 800 माइनस 4,600, आंसर विल बी 69160। तो बी ए को देने वाला है 69160, ये आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ए एंड बी जॉइंट वेंचर में आ गए, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन पूछा है प्रॉफिट कितना है, तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट निकाला, कितना था? 17,200, आंसर 17,200। तो आगे बढ़ते। इन अ जॉइंट वेंचर ए कंट्रीब्यूट 5,000, बी ने कंट्रीब्यूट किया 10,000। गुड्स आर परचेज फॉर रुपीज 11,200, expenses amount to rupees 800, sale amount to rupees 14,000, the remaining goods were taken over by B at 400। ए एंड बी प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 1:2 के हिसाब से। फाइनल सेटलमेंट हाउ मच ए विल रिसीव, चलो एक जॉइंट वेंचर बना के लो फटाफट। कंट्रीब्यूशन तो यहाँ पे जाने वाला नहीं है, एक्सपेंस और इनकम जाएगा। गुड्स परचेज किया 11,200 के, ओके। एक्सपेंसेस लगा 800 का, ओके। यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया मेरा। नेक्स्ट, सेल अमाउंट है 14,000 जो क्रेडिट में दिखेगा, ओके। देन गुड्स टेकन ओवर बाय बी, बी कितने में लेके जा रहा है? 800 में, बरोबर, यस। सेल किसने किया है? सेल अमाउंट टू रुपीज 800, चलो ठीक है 800। तो सबसे पहले प्रॉफिट कितना हुआ है? 14,000 प्लस 800 माइनस माइनस 2,800 प्रॉफिट आया, बरोबर। 1:2 रेशियो है, तो 1:2, यस। 2,800 में डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1, कौन सा है? 933। कुछ गड़बड़ हुआ है कि एक बार देख लेता हूँ मैं। 14,000 है, बी एग्रीड एट प्राइस 400 800, ये भी बरोबर है। नहीं नहीं, ये 400 है रे, मैंने 800 लिखा है, गड़बड़ हो गया, तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। 14,400 माइनस 11,200 माइनस 800, तो प्रॉफिट 2,400 आया टोटल।
2400, इसमें ए का शेयर 1:2 है ना, तो ए का शेयर आया 800 और बी का आया 1600। क्वेश्चन क्या पूछा है? एज हाउ मच ए विल रिसीव, ए को कितना मिलेगा? ए ने तो बिजनेस में लगाया हुआ पैसा मिलेगा 5000 प्लस ए को ए का प्रॉफिट मिलेगा, ए का प्रॉफिट कितना है 800, तो टोटल उसको मिलेगा 5800। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप, बिल्कुल गलत है, इन दोनों में डिफरेंस है। कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर इज सेम, बिल्कुल गलत। जॉइंट वेंचर में प्रॉफिट शेयर होता है, कंसाइनमेंट में प्रॉफिट शेयर होता नहीं है। इन केस ऑफ द जॉइंट वेंचर नन ऑफ द एक्ट इज एप्लीकेबल, ये बराबर है, जॉइंट वेंचर के लिए कोई एक्ट नहीं है, तो ये राइट आंसर है आपका सी। ओके, नेक्स्ट, ए एंड बी जॉइंट वेंचर में आया, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3। गुड्स परचेज बाय ए फॉर 45,000 और बी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय ए 13,500 और बी ने एक्सपेंसेस किए 5,200 के। बी सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 85,000, बी बोल रहा है 85,000 में गुड्स लेके बेच रहा हो और उसके साथ साथ बी लेके जा रहा है 7,200 के गुड्स। व्हाट विल बी द फाइनल रेमिटेंस मेड बाय बी? पहली बात तो प्रॉफिट कितना आएगा, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करो। क्रेडिट साइड में क्या जाएगा 85,000 और 7,200, चलो 85,000 और 7,200 मैंने कैलसी पे लिया, उसमें से डेबिट वाले आइटम माइनस करो, 45,000 माइनस एक्सपेंसेस 13,500 माइनस 5,200 के एक्सपेंसेस, तो टोटल प्रॉफिट हुआ है 28,500। उसके अंदर बी का प्रॉफिट कितना है? तो बी का शेयरिंग रेशियो है 3/5 बराबर, डिवाइड बाय 5 इंटू 3, तो आंसर आया बी का 17,100। ये आया प्रॉफिट, आंसर नहीं आया। बी के पास एक्चुअली कितना पैसा पड़ा है? 85,000 के तो गुड्स उसने बेचे, वो तो पड़ा ही है, प्लस बी 7,200 के गुड्स भी लेके गया, मतलब बी के पास टोटल पड़ा हुआ है 85,000 प्लस 7,200, 92,200। उसमें से बी क्या करेगा? पहले खुद का प्रॉफिट माइनस करेगा 17,100, उसके बाद में बी क्या करेगा? जो खुद खर्चे कर रहे हो माइनस करेगा। उसने खर्चा क्या किया है? 5,200 का उसने क्या किया है? खर्चा किया है, बरोबर। तो आंसर आया 69,900, आंसर 69,900। डायरेक्ट कैलकुलेटर के ऊपर भी निकालना सीख लो। नेक्स्ट, इफ द सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज मेंटेन एंड सप्लायर ग्रांट डिस्काउंट, सप्लायर ने डिस्काउंट दिया, अपने सप्लायर ने डिस्काउंट दिया मतलब हमारे लिए हो गया इनकम या प्रॉफिट, जो जॉइंट वेंचर के कहाँ पे दिखेगा? क्रेडिट साइड में दिखेगा। इनकम ऑफ द जॉइंट वेंचर हेंस क्रेडिटेड टू जॉइंट वेंचर, बरोबर है। विल बी क्रेडिटेड टू जॉइंट बैंक, बिल्कुल नहीं आएगा। ओके, पहला आंसर है राइट है इसका। अनसोल्ड गुड्स कॉस्ट रुपीज 20,000 टेकन ओवर बाय वेंचर एट 15,000, लेके कितने में जा रहा है? 15,000। अरे उसका वैल्यू रहने तो 20,000, बट लेके 15,000 में जा रहा है। जॉइंट वेंचर अकाउंट को आप कितने से क्रेडिट करोगे? डेफिनेटली करोगे 15,000 से ही क्रेडिट। नेक्स्ट, ए एंड बी एंटर इनटू जॉइंट वेंचर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। ऊपर जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन किया वही क्वेश्चन है, डायरेक्ट हम लोग पढ़ लेते लास्ट वाला, प्रॉफिट ऑफ द वेंचर, यहाँ पे प्रॉफिट निकाला था ना, यस 17,100, पक्का 17,100 आ रहा था। नहीं, ये तो इसका शेयर आया था ना 17,100 अकेले का, इसका बी का 28,500 कुछ प्रॉफिट आया था अपना, 28,500 बराबर ना, करके देखो 28,500 ही आएगा। स्टेट विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू रहेगा? मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट इज प्रीपेड टू फाइंड आउट प्रॉफिट ऑन वेंचर, बरोबर है। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट इज प्रीपेड फाइंड आउट, ये तो ड्यू के लिए बिल्कुल नहीं आएगा। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर इज प्रीपेड व्हेन द सेपरेट सेट बुक्स आर मेंटेन, ये भी नहीं आएगा। पहला आंसर ही राइट है, बिकॉज प्रॉफिट निकालने के लिए आप बनाते हो। A and B enter into joint venture for the purchase and sale of the typewriter. A ने टाइपराइटर परचेज किया 1 लाख में, प्लस उसके ऊपर उसने रिपेयरिंग का खर्चा किया 10,000 का, प्लस उसके ऊपर उसने एक्सपेंसेस के प्रिंटिंग के 1,000 के, मतलब टोटल उसको 10,000 के, टोटल खर्चा कितना लगा? 1,20,000। बी सोल्ड इट एट 20% मार्जिन ऑन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस के ऊपर 20% बोला, तो कॉस्ट के ऊपर 25% आएगा, तो 1,20,000 के अंदर 25% प्रॉफिट मैंने जोड़ दिया, तो सेल वैल्यू बन जाएगा 1,20,000।
50,000 इसमें 25% ऐड करो 25%, तो वैल्यू 1,50,000। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट है? व्हेन सेपरेट सेट्स ऑफ बुक्स आर मेंटेन, एक्सपेंसेस पेड बाय वेंचर विल बी क्रेडिटेड टू जॉइंट बैंक अकाउंट, बिल्कुल नहीं। को वेंचर के क्रेडिट साइड में लिखता है और जॉइंट वेंचर के डेबिट साइड में लिखता है। When separate sets of books are maintained, expenses paid by venture will be credited to co-venture capital account, ये बरोबर है। ओके, ये आंसर आपका राइट बन जाएगा। ओके, इजी। तो यहाँ पे हम लोग का जॉइंट वेंचर भी खत्म हो गया। अभी हम लोग आगे इजी टॉपिक और एक लेंगे, डोंट वरी। फाइनल अकाउंट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज कोई ले लेंगे तो हमारा वो भी खत्म हो जाएगा। क्लियर? चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, हैव अ नाइस टाइम।